ये बड़ी बात है वरुण जी, जो कबूल जी ने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। जीते या ना जीते, अब 24 से 29 तक की लोकसभा में वो ब्रांड एम्बेसडर। जहां जाइएगा अवधेश पासी को पाइएगा। चर्चा थी, जैसा कि कबूल जी ने कहा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तुरंत आ गए, हाथ मिलाया, विरोध भी ट्रेजरी बेंच से आए कि ये क्या हो रहा है यहाँ, कैसे। खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका विरोध करके और पूछा। लेकिन आप पूछ लीजिए, रूल बुक दिखाते रहिए, जनता के लिए जो मैसेजिंग है ना वो इंपॉर्टेंट है, और वहां पे ब्रांड एम्बेसडर है। इसको बीजेपी ये बड़ा, वो कहते नहीं ना निगलते बन रही ना उगलते बन रही, ऊपर से अयोध्या में जो पहली बारिश के बाद खेल दिखाई दे गया। पुष्कर जी, मैं तो अनिल जी का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा दलित कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना रखा है, राज्यसभा में नेता बना रखा है, इसलिए दलित वाला प्रश्न तो आता है। कबूल साहब की मैं थोड़ी सी बात से सहमत हूं कि राम मंदिर वाला जो प्राण प्रतिष्ठा करा करके और फटाफटी वोट लेना चाह रहे थे, वो इनको नहीं मिल पाया बीजेपी को। तो आप जो कह रहे हो ना निगल नहीं पाया, ये नहीं गया, ये तो मोदी जी की जो नीतियां है ना वो बीजेपी को भारी पड़ रही है। मैंने आपकी डिबेट में भी कई बार कहा कि विपक्ष का ग्लैमर बना नहीं, मोदी जी का ग्लैमर रहा नहीं। तो मोदी जी का ही पक्ष का वोट था, मोदी जी का ही विपक्ष का वोट था। ये सोशल इंजीनियरिंग किसी के काम नहीं। विपक्ष को पता होता कि मैंने आपकी डिबेट में अपने चैनल पे कहा है कि 4 जून को जो है विपक्ष को दुख होगा कि हम और ढंग से कैंडिडेट लड़ाते तो ज्यादा सीटें आती। चाहे जो जीत रहा है कैंडिडेट, उसका अर्थ यही है कि मोदी जी के वोट भी कम हुए इतने ज्यादा, उसका अर्थ यही था कि मोदी जी के लोग खिलाफ थे, मोदी जी की जो नीतियां थी उसके पक्ष में नहीं थे। आपने भी जनता की बात कही, डिप्टी स्पीकर से जनता को क्या फर्क पड़ने वाला है, दलित बनाओ किसी को बनाओ। जनता जो है अपने मुद्दों पे फोकस रखना चाहती है। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी आज की देश की जनता की जो नीड्स हैं वो है। बेरोजगार सारे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, तो बच्चे तो उससे परेशान है। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं, राहुल जी क्या कह रहे हैं, या अखिलेश जी क्या इंजीनियरिंग करें, उसको आम जनता का फर्क नहीं पड़ता। आम जनता पढ़ता तो है वरुण जी, पढ़ता तो है। अगर बात ना बनाई जाए तो संविधान बचाओ नैरेटिव जब चला इंडिया गठबंधन ने, सुनील जी, तो क्या फायदा नहीं किया? वो बिल्कुल किया, वो किया। ऐसा भी कि जनता को फर्क इसी से पड़ता है, कौन हमारे लिए बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। पुष्कर जी, पूरे देश में अगर फर्क पड़ता तो एक चीज से नहीं पड़ा, पूरे पैन इंडिया ही फर्क पड़ा हुआ था। मोदी जी की पूंजीवादी नीतियों से लोग परेशान है। मैं आज भी यही कह रहा हूं, उससे परेशान है। ये क्या करते हैं, कोई बात आई, नेहरू जी ने किया, राहुल गांधी ने किया, जनता इस चीज से, इस नैरेटिव जो बार बार करते हैं उससे परेशान हो गई। भाई आपने क्या किया हमारे लिए, जनता ये चाहती है। बच्चे नौकरियां चाहते हैं। अब आप प्राइवेटाइजेशन करते जाओगे, जो आप दलित की बात कर रहे हो, तो दलितों के दिमाग में ये आ गया, एसटी एससी के दिमाग में, कि निजीकरण से नौकरियां नहीं मिल रही, आरक्षण खत्म हो रहा है। तो ये विपक्ष अगर इतना क्रिएटिव होता है तो आज 240 मोदी जी की नहीं आती, 340 विपक्ष की आती। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आप इस बात को मान लीजिए, ये अभी जो पासी साहब की बात हो रही है, ब्रांड एम्बेसडर, 2 सेकंड, ये ब्रांड एम्बेसडर कुछ बनने वाले नहीं है। ममता दीदी, ये सब इनकी जो अभी कपूर साहब ने जो राम मंदिर वाली बात कही है, अयोध्या को हिट कर रहे हैं बार बार, जिससे भाई जो हिंदुत्व की कहानी करके जो सत्ता में आए वो इनको नहीं मिले। हिंदुत्व का अगर जो कहानी पंचर हो गई तो बीजेपी जीरो है, फिर बीजेपी के पास कुछ है नहीं। और जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी हो गई, भारी पड़ रही है बीजेपी के लिए। आज मोदी जी के बाद कौन, कोई नया नेता जब तक ब्रांड एम्बेसडर आप करो, जब तक उसको तैयार नहीं करेंगे, जब तक फिर ये क्या करेंगे। इन्होंने मोदी जी तो इवेंट की जैसे तैयार होकर के आए थे मनमोहन सिंह के सामने, अटल जी इवेंट की जैसे नहीं थे, अडवाणी जी इवेंट की जैसे नहीं थे। अब ये नया नेता कैसे क्रिएट करेंगे पैन इंडिया, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप जो 2027 की बात कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि ये 2027-2029 तक केंद्र सरकार चलने वाली है। इनमें झगड़े झंझट होंगे तो 2027 से पहले आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा डिबेट हम लोगों की, ठीक है, आपका अपना एनालिसिस है, उसको सम्मान है पूरा कि आप मानते हैं। तो फिरोज जी भाई, 2014 में AIADMK को दे दिया था, तो इस बार भी एनडीए को दे देंगे जब नंबर उनके पास है। आप दिखाते रहिए अवधेश पासी और करते रहिए अयोध्या के ये हैं। बीजेपी ने कम से कम 4 जून के बाद, रिजल्ट के बाद, एक चीज दिखाने की कोशिश की है, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो, कि वो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे।
उनके मंत्रियों के ना तो उन्होंने विभाग बदले, ना लोकसभा स्पीकर चेंज किया। ये एक बड़ा मैसेज भी होता है, ऐसा नहीं है हारे हैं क्या करें। अब तो अगर सरकार चल गई 5 साल, जो वरुण जी कह रहे हैं नहीं चलेगी, तो अब तो 29 में ही जनता से मैंडेट मांगने जाएंगे ना। अभी तो वो यही दिखा रहे हैं कि हम मजबूत हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैंने पहले भी यही कहा कि उनकी एक पूंजी है कि, और वर्कर उस बात को बड़ी तारीफ के साथ पेश करता है कि हमारी सरकार जिस बात को ठान लेती है वो ठान लेती। तो वो पूंजी भी गंवाना, क्या उसके लिए रिस्क ले सकते हैं? और रही बात उपाध्यक्ष चुनाव की, तो ये सौहार्द की बात है, लेकिन अभी तक जब से लोकसभा गठन हुआ है मुझे कहीं पर सौहार्द नजर नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में यह संभावना कि इस पर भाजपा तैयार हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। और अवधेश प्रसाद जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकायदा शपथ ग्रहण के बाद उस राजदंड पे आपत्ति की, जो बहुत बड़ा एक प्रतीक, एक नैरेटिव के तौर पर लाकर पेश किया गया था दक्षिण भारत से। वो तो ये सारे लोग इंडिया गठबंधन के, एनडीए पर, उनकी नीतियों पर उस तरह से हमलावर रहेंगे और सौहार्द की उम्मीद रखी जाएगी, ये तो लगता नहीं जैसा अब तक रहा है। वो पुराने नेता थे जो आपस में सौहार्द रख लेते थे और एक दूसरे को समझते थे। हालांकि ये परंपरा भी आजादी के बाद से नहीं है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष में जाएगा। ये काफी बाद में परंपरा शुरू हुई, एक अच्छी परंपरा थी, सौहार्द बना। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सौहार्द के लिए कम से कम भाजपा का उच्च नेतृत्व सौहार्द के लिए किसी कुर्बानी को देने के लिए, मुझे तो नहीं लगता कि वो तैयार। मैं सुनील जी यहां से लेके जाऊंगा नकवी जी की बात कि सौहार्द के लिए जो मौजूदा बीजेपी है वो तो नहीं करेगी। और कबूल जी की एक बात बिल्कुल सही है कि ये एनडीए की सरकार है, तो यूपीए ने भी दिया था, अटवाल को दिया था पहले उसमें, तो ये ऐसा क्यों नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो अनिल जी ने कहा था कि एक दलित चेहरा बड़ा ला दें। मैं आपसे ही इस समय बीजेपी के लिए ना, ठीक है जो सदन वाली बात आई वो भी एक बड़ी बात है कि सदन में सौहार्द आज आपने देख ही लिया कैसा रहा है। शुरुआत आज राहुल गांधी के भाषण का अगर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो राहुल गांधी ने आज एट लेंथ जो 100 मिनट बोला है वो काफ़ी चर्चा में है, हम आप देख ही रहे हैं। तो सौहार्द तो छोड़ दीजिए कि एक नेता विपक्ष खड़े होकर बोल रहा था तो 5-5, 6-6 मंत्री उतर गए जवाब देने को, वहीं पे काउंटर करने के लिए। तो दोनों तरफ से एग्रेशन तो दिखना है, तो ये सौहार्द और डिप्टी स्पीकर की बात कहाँ बैठेगी इसमें? देखो, एक बार आप मान भी लिया जाए कि अवधेश जी के लिए एनडीए गठबंधन समर्थन कर दे तो क्या इंडिया गठबंधन आक्रामक नहीं रहेगा? क्या बीजेपी को फायदा हो जाएगा इससे? क्या भविष्य में और जो लेके चल रहे हैं या जो लोकसभा चलेगी उसके लिए विपक्ष और आक्रामक हो जाएगा? ये भी बात सही है। तो बीजेपी क्यों दलित के नाम पर कहेगी कि नहीं साहब इनको डिप्टी स्पीकर बना दीजिए? यदि यहां डिप्टी स्पीकर के लिए बहुत प्यार मोहब्बत की बात भाजपा की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से आ भी जाए तो निश्चित तौर से मामला यहां रुकने वाला तो है नहीं। समाजवादी पार्टी भी आक्रामक होगी और कांग्रेस भी आक्रामक, और इस बात को होगा कि देखो कांग्रेस दबाव में आ गई, सरकार हमारे सामने दबाव में आ गई, तो वो बीजेपी वो नहीं देना चाहेगी किसी कीमत में। और आप देख रहे होंगे कि जो सरकार इस समय चल रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की तुलना किया जाए, इंद्र कुमार गुजराल, देव गौड़ा, इनकी सब लोग कह रहे हैं कि उसी स्टाइल में काम कर रही है वो इंदिरा गांधी किया करती थी। इंदिरा गांधी की स्टाइल की सरकार चल रही है। तो अब इंदिरा गांधी के कार्यकाल को देख लिया जाए और अब के कार्यकाल को देख लिया जाए तो निश्चित तौर से समानांतर चीजें दिख रही हैं कि वो भी किसी की नहीं मानते थे, ये भी किसी की नहीं मान रहे हैं। और दूसरी लेकिन बात, इंदिरा गांधी के पास नंबर रहते थे, तो नंबर कहां कम है? आप 240 सीट नहीं, नंबर पे अभी जाता हूं मैं, कबूल जी से पूछता हूं। मैं वही 240 सीट कम नहीं है। 2004 और 2009 की आप बात करेंगे तो इतने तो कांग्रेस के पास भी नहीं थे, जो 2 बार लगातार सरकार चला के ले गई। और सबसे महत्वपूर्ण पर पैन इंडिया की हम बात करें, यहां कुछ तो है, जैसे हम कहें यूपी में साहब दलित समाजवादी पार्टी के पास चला गया, पंजाब में क्यों नहीं चला गया, गुजरात में क्यों नहीं चला गया, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला गया? नहीं, भाई यूपी की राजनीति हम करेंगे। पंजाब में तो दलित पूरा कांग्रेस को मिला, कहां चला गया? आपके साथ है, कांग्रेस के साथ तो नहीं गया।
और वहां की रणनीति आप देखिए। ज्यादा सीटें वो जो बाहुल्य सीटें हैं वो कांग्रेस जीत नहीं, रही है। कांग्रेस जीती है। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं। और आप देखिए 2014 की बात करें, 2019 की, वहां मुख्यमंत्री जो कैप्टन साहब थे, मोदी जी भी नहीं हिला पाए उनको। तो ये कहना, थोड़ा सा अलग अलग राज्य की हम तुलना करेंगे तो निश्चित तौर से, और 2019 की बात 2024 से तुलना करें तो 1.5% वोट कम है बीजेपी का। ज्यादा वोट परसेंट तो कम है नहीं, ऐसा तो नहीं 10% वोट कम हो गया हो, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत यूपी में बढ़ा, निश्चित तौर से तारीफ है अखिलेश जी की, कि निश्चित तौर से बीजेपी को चैलेंज कर रहा है। यदि यूपी के ओवरऑल देखें तो निश्चित तौर से बीजेपी में बेचैनी है कि जो दलित वोट बैंक निश्चित तौर से 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी के साथ गया, वो 2024 में नहीं गया, वो समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। और समाजवादी पार्टी के पास क्यों चला गया सब जानते हैं। मायावती जी की जो निष्क्रियता रही कि कहीं किसी बड़े आंदोलन में न जाकर के आप एसी ऑफिस में बैठकर ट्विटर आप खेल रही हैं, जो चीजें हैं आपने आकाश आनंद को बीच से हटा दिया। आकाश आनंद जो माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे थे वो नहीं आपने करने दिया। देखिए, मायावती ने तो 2024 के चुनाव में दोनों गठबंधनों को फायदा बताया है। उसका एक अलग डिबेट हो सकती है कि अगर इस सीट पे ना मैं केवल दलितों के वोट की बात कर रहा हूं कि दलित पे राजनीति की जाए। और मैंने राष्ट्रपति के चुनाव की इसलिए चर्चा की कि यह विपक्ष पहले भी तुरप का पत्ता खेल चुका है, दलित। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। जब खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और गुजरात में चुनाव था तो क्या कहा गया? पंजाब में जब दलित मुख्यमंत्री को कांग्रेस ने बनाया तब क्या कहा गया कि देखिए पूरे देश में एक ही दलित मुख्यमंत्री है। तो ये दलित वाली राजनीति नहीं चलने वाली है, या तो दूसरी पार्टी के पास दलित नेता नहीं हो